स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। तो कल जैसे कि आप सभी जानते होंगे, कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए थे अपने न्यूमेरिकल्स, और आज हम देखिए क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या दी गई है ये, और साथ ही साथ में पूछा है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो यानी कि गोले की त्रिज्या दे दी है और त्रिज्या में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या कितनी दी गई है, 5.3 दी गई, और अल्पतमांक कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए गोले के आयतन में निकालना है हमें, ठीक है बेटा। तो पहले आर लिख लेते हैं। आर इजिकल टू कितना दिया है, 5.3 दिया गया है, ठीक है। और आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में उसने गिवन दिया 0.1 यानी कि अल्पतमांक के साथ में। तो गोले का आयतन लिख लेंगे पहले। गोले का आयतन लिख लीजिए, क्या बनेगा गोले का आयतन प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 4/3 गुना पाई का मान 3.14 और 5.3 का क्यूब, क्योंकि आर का क्या हो रहा है, आर की हमारी क्यूब हो रही है, ठीक है बेटा। तो देखिए हमें आगे क्या निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसकी मैं इंटू करता हूँ तो ये आ रहा है आपका कैलकुलेट करके 623.30 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा। v इजिकल टू, तो फिर क्या निकालेंगे, डेल्टा v बटे v निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो r की क्यूब है, क्योंकि r की क्या है, क्यूब, ये तो सब नियतांक वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा r बटे r हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए क्या बनेगा, 3 इंटू डेल्टा आर का मान कितना बनेगा, देखिए 0.1, अल्पतमांक दी गई है 0.1, और आर कितना दिया गया है, 5.3 दिया है, ठीक है। गुना से किस में चला जाएगा, भाग से किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, लेके आ जाइए। तो डेल्टा v बटे v इज इक्वल टू 3 गुना 0.1 बटे 5.3 गुना v का मान देखिए हम निकाल चुके हैं ये रहा। तो इसको रखेंगे 3 गुना 0.1 बटे 5.3 गुना 623.30, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा v कितना आ जाएगा, 3 गुना 623.30 अपॉन 53। पहले 3 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है, फटाफट कीजिए, मैं भी करता हूँ, और 53 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो देखिए कैलकुलेटर से फटाफट करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा आपका 35.68 आ रहा है। कितना आ रहा है, 35.68 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा v बटे v गुणा 100 इजिकल टू कितना हो गया है, 35.68, ठीक है। एक मिनट, 35.68, ठीक है। डेल्टा v आया है, बटे v का मान कितना है, v का मान देखिए रहा 623.30, और गुणा कितना 100, गुणा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया इतना। तो देखिए क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म होगा, 2 35 की यहाँ पे गुना है, 35.6820 बटे 62330, ये आ गया बेटा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, और 623 से 35680 को डिवाइड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5.66% आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान में, लंबाई में, चौड़ाई में तथा इसमें देखिए द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी नापी है, ये नापी है 39.3, 5.12, 2.56 और 0.37, ठीक है। तो गुटके के पदार्थ का घनत्व हमें ज्ञात करना है, और घनत्व ज्ञात करने में जो त्रुटि होगी, संभावित त्रुटि होगी, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जो जो उसने मान दिए हैं, उसने हमें क्या क्या मान दिया है। प्रश्न नंबर 16, m इजिकल टू दिया बेटा उसने 39.3, ठीक है, और लंबाई दी है 5.12 सेंटीमीटर, ये ग्राम, और देखिए चौड़ाई यानी कि ब्रेथ इजिकल टू 2.56 सेंटीमीटर, और मोटाई डी ले लेते हैं, मोटाई 0.37, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 0.37, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आयतन क्या होता है, v बराबर l इंटू बी इंटू एच, अच्छा h होता है तो इसको h ही ले लो आप, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है घनत्व के लिए, रो इजिकल टू m अपॉन v, ठीक है। तो v कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, रखिए वैल्यू, l की वैल्यू 5.12, b की वैल्यू 2.56 और h की वैल्यू 0.37। एक मिनट रुकिए, इनकी इंटू करते हैं। तो इनकी इंटू करके बनेगा, ये आ रहा बेटा
4.84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अब वैल्यू किसकी रख देंगे, एम पी, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी आ गया, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखो किस तरह से, पी रो के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि हमें बतानी है, तो क्या करेंगे, देखो बेटा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या, प्लस डेल्टा वी बटे वी इंटू 100। ठीक है बेटा, ये हो गया, समझ आ गया सभी को, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। डेल्टा एम का मान क्या आ जाएगा, 0.1। अब आपका हो गया कैसे, तो देखो बेटा, कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, तो 0.1। ठीक है, कितना, 0.1, और कितनी हो जाएगी वैल्यू, 39.3 गुणा 100 प्लस डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी क्योंकि देखिए 4.84 निकल के आया हमारा, वी कितना है 4.84, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो कितना बनेगा 0.01 बटे 4.84 गुणा 100। ठीक है, दशमलव से दशमलव खत्म करो, यहाँ भी दशमलव से दशमलव कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा टोटल आपका 100 बटे 393 प्लस 100 बटे 484। एक मिनट रुकिए, 393 को भाग करते हैं 100 से, तो आ रहा है आपका 0.25, और 484 को डिवाइड करके आ रहा है आपका 0.20, तो बेटा ये हो जाएगा 0.45 आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गया आपका, डेल्टा रो इंटू रो, तो ये आपका हो गया 0.45। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17। आज बेटा सारे प्रश्न सोल्व कर लेते हैं, तो आपके चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। फिर विमेय विश्लेषण में 10 न्यूमेरिकल है, कल उसको खत्म कर लेंगे। फिर प्रत्यास्थ स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें बेटा कम से कम 25 से 27 न्यूमेरिकल हैं, तो 2 सेशन में उनको भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक भौतिक राशि P, कोई भौतिक राशि है P, उसको हमने नापने में हमने A व B C इस प्रकार से रिलेटेड है, a क्यूब पी स्क्वायर बटे सी। अगर P को आप ज्ञात कर रहे हो तो 3 राशि उसके साथ में इस प्रकार से संबंधित है, A के मान में A त्रुटि, B के मान में 2% त्रुटि, C के मान में 3% त्रुटि। तो P के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि बतानी है, प्रश्न आया हुआ भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 कर लेंगे। ये कितना दिया है बेटा, 4% दिया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 4% दिया है बुक में, सॉरी बेटा माफ़ करना, 1% दिया है, मैंने 18% देख लिया था। ठीक है, डेल्टा बी बटे बी कितना दिया गया है, ये दिया है बेटा 2%, और डेल्टा सी बटे सी कितना दिया है बच्चों, ये दिया है प्यारे बच्चों आपका 3%। फॉर्मूला क्या दिया है, P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा P बटे P गुणा 100 बराबर, तो ए क्यूब है तो 3 की बाहर गुना होगी, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 प्लस 2 दिया हुआ है तो 2 डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। ठीक है, प्लस कितना दिया गया है, ये डेल्टा सी बटे सी गुणा 100, तो क्या होगा, डेल्टा ए बाई इसका मान कितना है बेटा, इसका मान 1%, तो गुना 1%, इसका मान कितना गया, गुना 2%, और इसका मान कितना गया 3%, तो 3 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 3, तो यानी कि 10% की त्रुटि आंसर। ठीक है बेटा, इजी था, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आसानी से आप कर भी लोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लेना, साथ के साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, अब देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 पहले बुक से पढ़ लेते हैं क्या दिया है। बेटा बुक आप अपने साथ लेके बैठा करो, इसलिए मैं क्वेश्चन नोट नहीं करता क्योंकि डबल समय जाएगा, फिर आप कहोगे इतनी बड़ी वीडियो होगी कैसे देखें। तो कोई भौतिक राशि है एस, और इसमें ए बी सी और डी के मापन में त्रुटि दी है 4%, 2%, 3% और 1%। तो एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये हमें बताना है, और एस का सूत्र दिया है ये 17वें प्रश्न की तरह ही सवाल हो जाएगा। पहले जो जो मान दिए गए हैं वो लिख लीजिए। उसने कहा है डेल्टा एस बटे एस गुणा 100, यानी कि इसमें क्या निकालना है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है। ठीक है, और क्या दिया उसने हमें दे दिया है डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये उसने दिया है 4%। पहले वाले सवाल की तरह कर रहा हूँ, डेल्टा बी बटे बी गुणा 100, आप भी कैलकुलेशन पहले से पहले कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये दिया बेटा उसने 2%, और डेल्टा सी, देखिए डेल्टा सी बटे सी गुणा 100 उसने कितना दिया बेटा 3% दिया है, और डेल्टा डी बटे डी गुणे 100%। ठीक है प्यारे बच्चों,
ये उसने दिया है 1% दिया है। फॉर्मूला मैं लिखता हूँ कितना, डेल्टा एस बटे एस गुणा 100 मैक्सिमम, क्योंकि अधिकतम बताना है तो मैक्सिमम लिख लिया है। तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूले में पहले क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, इससे आपको ध्यान रहेगा कैसे लेना है। एस इजिकल टू ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी अंडर रूट डी दिया है। तो देखिए बेटा ए स्क्वायर आया है तो 2 आएगा, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, 2 आगे आ गया, ठीक है, प्लस बी क्यूब दिया है तो 3 आ जाएगा, डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है सी, सी की पावर कोई पावर नहीं है तो सी को ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, ठीक है, प्लस डी का अंडर रूट दिया है तो पावर कितनी होगी, अंडर रूट खत्म करने के लिए पावर हो जाएगी 1/2, और 1/2 पावर ये क्या आ जाएगी, तो 1/2 डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ए इसका मान कितना दिया है 4%, तो गुना कर देंगे 4%, प्लस 3 गुना इसका मान कितना दिया है 2%, प्लस डेल्टा सी बाई सी इसका मान कितना दिया है 3%, रख दीजिए 3%, प्लस 1/2 इसको ऐसे ही रखा, गुणे, ठीक है, 1/2 गुना कितना 1% दिया बेटा, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब ये कर लेंगे, इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखो बेटा, देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, 3, और ये ऐसे ही कितना, देखो 8% जमा 6% जमा 3%, ठीक है, साथ में कितना 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये भिन्न में है तो इनको एक साथ सोल्यूशन कर लेंगे। तो देखो 8 दूनी 16, 2 छिक 12, 2 तिया 6 प्लस 1/2, 16 और 12, 12 6 18 और 16 34 और 1 35/2, और 35 क्या होता है 17.5, यानी कि इसका आधा क्या होगा 17.5, ठीक है बेटा। तो अब उसने क्या कहा है, उसने हमसे कहा है कि भाई अधिकतम मान निकालना है, क्या आ गया, डेल्टा एस अपॉन एस का मान आ गया है, डेल्टा एस अपॉन एस का मान कितना आ गया 17.5% उसने निकाल दिया है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका 18वें प्रश्न का आंसर। सिंपल था, कोई भी इसमें टफ चीज़ नहीं थी बेटा, अगर आपको समझ में ना आने वाली बात हो ऐसा कुछ था ही नहीं। 19वां देखिए, सेम प्रश्न यही कह रहा है, फॉर्मूला भी यही दिया, बस केवल डी हटा दिया है और सी में घात ऐड कर दी। देखो यहाँ था ए स्क्वायर, घात हटा दी, ए बचा, बी क्यूब था, यहाँ बी स्क्वायर कर दिया, सी पे घात नहीं थी, यहाँ पे सी पे 3 घात लगा दी, और अंडर रूट डी खत्म कर दिया। सेम है ये 1%, 2%, 3% की त्रुटि, तो क्या आएगा वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, पहले लिख लेते हैं जो सूत्र दिया है, एस इजिकल टू ए बी स्क्वायर बटे सी क्यूब दिया है, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, देखो डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, ये कितना दिया उसने 1%, 1%, ठीक है। फिर क्या दिया है, डेल्टा बी बटे बी गुणा 100, ये कितना दिया है उसने 2%, और डेल्टा सी बटे सी गुणा 100 कितना दिया है 3%, ठीक है। फॉर्मूले में रखें, अब देखो क्या बनेगा, एस का क्या लिखेंगे, डेल्टा एस बटे एस गुणा 100 इजिकल टू ए पे कोई घात नहीं है तो डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, ठीक है, प्लस 2 पे बी पे 2 घात आ रही है तो डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, ठीक है, प्लस 3 पे इस पे 3 घात आ रही है तो डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, ठीक है। तो डेल्टा ए का मान 1, प्लस इसमें रखा तो 2 गुना 2%, प्लस इसमें रखा 3 गुना 3%, तो टोटल कितना हो गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 1 10, इसमें भी आ गया बेटा 10%। रुको कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो कैसे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, और एक 14% आएगा बेटा, माफ़ी चाहेंगे 14% आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को, हो भी जाना चाहिए वैसे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 3 प्रश्न बचे एक्सरसाइज में, आप खुश हो जाइए, जल्दी से आपकी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, फिर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक पदार्थ का घनत्व दिया है 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 सेंटीमीटर क्यूब आता है। देखो कह रहा है कोई पदार्थ का घनत्व फिक्स है, फिक्स कर दिया कितना 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया, मान लीजिए मैंने ही किया और कितना आया प्रैक्टिकल करके 8.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आंसर आता है। तो वो कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो कि तुमसे कहाँ गलती हुई है, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए निकालते हैं कैसे, प्रश्न नंबर 20 लिख लेते हैं। क्या क्या दिया उसने, पहला मान दिया बेटा, जो उसने पहला घनत्व दिया है
तो उसको लिख लेते हैं रो इज इक्वल टू 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको रो वन ले लो, रो टू कितना दिया गया है 8.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेल्टा रो निकालने के लिए क्या कर देंगे, रो टू माइनस रो वन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8.7 माइनस 8.4, यानी कि 7 में से 4 गया 3.0। ठीक है, ये क्या आ गई, त्रुटि आ गई। अब देखो कैसे निकालेंगे त्रुटि, तो इसको ना कर देंगे डेल्टा रो बटे रो इंटू 100। तो बेटा रो कितना आया, डेल्टा रो 0.3 आया है। रो कितना दिया गया है, रो दिया गया बेटा टोटल कितना बनेगा आपका 8.4 ले लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं 8.4 ले लेते हैं इंटू 100। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, रो से तो रो कट गया, 3 के गुना इसमें कर देंगे 300/84 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा, 3 से काट देते, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 अट्ठे 24, 100/28। तो देखिए 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 25/7 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया है, 25/7 आ गया। देखिए रहा, 7 से 25 को भाग कर लेते हैं, 7 एकम 7 7 तिया 21, 4 बचा पॉइंट लगाया 0, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5, 0.0, 7 सत्ते 49, तो 3.57 आ गया है आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर हो गया है, प्रश्न नंबर आपका हो गया है 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 हमने कर लिया है। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, ये समझ में आ गए ना सारे। तो अब अगला देखिए क्या करा है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है कितना, 1.672649 गुना 10 की घात -27। ठीक है, और वह एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.674954 गुना 10 की घात -27। मुझे लगता है आपसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करने में इंटरेस्टेड ये मक्खियाँ हैं। मतलब फिजिक्स से सब दूर भागते हैं, फिजिक्स के नंबर सब दूर भागते हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ से चली जाए, लेकिन यहीं पे बैठी रही हैं बुक पे आके, तो यानी कि ये भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड है। तो थोड़ा सा देखिए, ये इंटरेस्टेड है तो आप भी इंटरेस्टेड हो सकते हो। ठीक है ना, तो इनसे थोड़ी सीख ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, इनके द्रव्यमान के अंतर में सार्थक अंकों की गणना करनी है। यानी कि जब हम इनके अंतर करेंगे इनके द्रव्यमान का, तो क्या करना है, अंतर करने पे जो हमारा क्या आएगा, सार्थक अंक आएंगे, वो आपको बताने हैं। देखो मैं इनको भेज रहा हूँ, नहीं जा रहे हैं, हम भी फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आपको भी नहीं भगाते, आप भी फिजिक्स पढ़ लीजिए, हमारी क्लास में आपका भी स्वागत है। तो चलिए बेटा, 21वें प्रश्न में जो दिया गया है, पहले लिख लेते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, MP से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, P फॉर प्रोटॉन। ठीक है, कितना दिया गया बेटा, 1 2 1 6 7 2 6 4 9 गुना 10 की घात -27 दिया है। ठीक है, और देखिए बेटा MN कितना दिया गया है, 1.674954 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है और अंतर में क्या बताना है, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस कीजिए, 1.674954 गुना 10 की घात -27 माइनस के 1.672649 इंटू 10 की घात -27। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में से 10 की घात -27 क्या हो रही है, कॉमन आ रही है, और इनको कर देते हैं इनका अंतर, 6 7 4 9 5 4 -1 6 7 2 6 4 9, और क्या करेंगे, गुणा 10 की घात -27 ले लिया आपने इसमें से कॉमन। तो घटाते हैं, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा तो 0 आ गया, 9 में से 6 गए बचे 3, 4 में से 2 गया बचे 2, 7 में से 7 गया बचा 0, और देखिए 6 में 6 गए बचा 0, और 1 में से 1 गया, ये आ गया 0.002305। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में त्रुटि नहीं पूछी, उसने पूछा है सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। और आप क्या जानते हो, नियम देखिए, मैं नियम लिख देता हूँ, सार्थक अंक का नियम। सार्थक अंक का नियम क्या होता है, सार्थक अंक, इसका नियम क्या होता है बेटा, इसका नियम ये होता है कि दशमलव संख्या के बाद, दशमलव के बाद ठीक है, बाईं तरफ के अशून्य अंक मतलब
सॉरी शून्य अंक, ठीक है, शून्य अंक यानी कि 0 अंक। दशमलव के बाद बाईं तरफ के, दशमलव के बाद जो बाईं तरफ के शून्य अंक होते हैं वह सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दशमलव के बाद में जो अशून्य, जो हमारे शून्य अंक आते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते। केवल अशून्य अंक यानी कि 0 ना हो वो क्या होते हैं, शून्य अंक होते हैं, सॉरी सार्थक अंक होते हैं। और देखो यदि दो शून्य संख्याओं के बीच में, ये भी अशून्य है ये भी अशून्य है, अशून्य मतलब 0 ना हो, यदि दो अशून्य संख्याओं के बीच में एक शून्य संख्या आ रही तो वो भी क्या होगी, सार्थक अंक होगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो कितने लिख देंगे, 4 सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 21 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें क्या कहा था कि सार्थक अंकों की संख्या बतानी है अंतर करने पे। अंतर करके ये आ रहा है तो नियम ये कहता है कि यदि दशमलव संख्या के बाद में शून्य अंक आ रहे हैं बाईं तरफ तो वे सार्थक अंक नहीं होंगे, और यदि दो अशून्य के बीच में एक शून्य आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा की माप ये है 6.203 मीटर। उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना कीजिए। तो सार्थक अंकों की उचित संख्या ले लेंगे, ठीक है, और उससे क्या करेंगे, क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहले देखिए क्या दिया गया है, 22वें नंबर पे ए दिया है यानी कि घन की भुजा 6.03, ए इज इक्वल टू 6.203 पूछा है। क्षेत्रफल और आयतन निकालना, तो पहले लिख लेंगे घन का क्षेत्रफल। जानते हैं सभी फॉर्मूला, बताना जरा कमेंट करके क्या होता है। घन का क्षेत्रफल होता है 6a² होता है बेटा, कितना होता है, 6a² होता है। अभी देखो आपकी छुट्टियां तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बर्डन डाल रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ, लेकिन छुट्टी के बाद में आपका सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का रखूँगा। 30 मिनट में जितने न्यूमेरिकल होंगे केवल उतने सोल्व करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए 6 गुना ए का स्क्वायर है तो 6.203 गुना 6.203, तो बेटा इसकी गुना कर लेना एक बार, कितना होगा, इसकी गुना करके फटाफट से कीजिए, कैलकुलेट से करके मैं देख रहा हूँ, तो इसका आ रहा है 2 3 0 8 6 3 2 5 4। अब इसने क्या कहा था, सार्थक अंकों का उचित स्थान लेके हमें कैलकुलेशन करनी है, तो बेटा मैं ले रहा हूँ 2 अंक, तो ये आपका 86। इसको अगर आप नियरेस्ट निकालते हो तो नियरेस्ट कितना आएगा, 90। कितना आएगा नियरेस्ट, 90 के पास में होगा ये, तो इसको लिख लेंगे 230.9 मीटर स्क्वायर, हिंदी में लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। समझ आ गया सभी को। अब क्या कह रहा है, घन का आयतन निकालना है, घन का आयतन। देखो बेटा एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, कभी आपको समझना, उसने कहा था कि उचित स्थान तक हम ले सकते हैं सार्थक अंकों में, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2 अंक तक लिया और 2 अंक में देखा 86 बन रहा, 86 किसके पास में है, 90 के पास में है। किसके पास में, 90 के, और 90 में क्या होगा बेटा, 0 ना लगे, केवल 9 लिख लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a³ यानी कि 6.203 गुणे 6.203 और गुना 6.203। ये देखो घन का आयतन हमें ज्ञात करना है, a³ घन का आयतन होता है, तो 6.203 गुना 6.203 और गुना 6.203। ठीक है, तो फटाफट से इसकी गुना करके बताइए क्या आ रहा है। इसकी गुना करके न्यूमेरिकल में आप देख पा रहे होगे। ठीक है, फटाफट से कर लीजिए, बताइए क्या आ रहा है गुना करके। इनका गुना करके आ रहा है बेटा 238.674127। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मैंने पहले वाला किया था, फटाफट ऐसे करके बताइए, 2 अंकों तक नियरेस्ट लीजिए। 2 अंकों तक कितना आ रहा है, 67 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 अंकों तक 67। 67 किसके पास में होगा, 67, नियरेस्ट होगा 70, तो इसमें क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 238.7 आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए घन का क्षेत्रफल निकालना था, मान रखा, 2 अंक तक हमने सार्थक अंक लेके क्या कर दिया, नियरेस्ट लिया और मान निकाल लिया। सेम ऐसे ही हमने क्या करा, आयतन में फॉर्मूला लगाया, आयतन में फॉर्मूला लगा क्या हुआ, ये आया और मल्टीप्लाई करके ये, तो इसमें भी 2 अंकों तक हमने नियरेस्ट लिया, 70 आया, 70 का क्या ले लिया, 7। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपका चैप्टर 1 था, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा है बुक में ये, मात्रक मापन व त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण। ठीक है बेटा, इसके टोटल न्यूमेरिकल की संख्या थी बेटा 22। ठीक है, तो मैंने 3 भाग में, पहले भाग में 1 से लेके 4 पार्ट 1 में बेटा,
ठीक है। पार्ट 2 में मैंने क्या कराया, पार्ट 2 में मैंने बेटा 5 से 13 के न्यूमेरिकल कराए, सॉरी 14 तक। और आज पार्ट 3 में मैंने इसमें आपको करा दिए हैं 14 से लेके 22 तक के सभी न्यूमेरिकल, यानी कि आपका ये चैप्टर के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। द एंड। जिन बच्चों ने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो बेटा जल्दी से 2 पार्ट देख लेना, ठीक है। चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, दोनों चैनल पर अवेलेबल है, उनको आप ज़रूर देख लेना, जब भी आपको ये आगे के समझ में आ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी क्लास मत छोड़ के जाना, एक चीज़ और देख लीजिए जाने से पहले। आपका चैप्टर 3 है विम्य विश्लेषण, ठीक है। और इस विम्य विश्लेषण में बेटा पूरे 10 दिए गए हैं। कितने अंकिक प्रश्न है? 10 अंकिक प्रश्न है, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, कल हम अपना चैप्टर 3 जो है विम्य विश्लेषण, और बेटा क्या करेंगे, एक ही भाग में, संपूर्ण पार्ट में, एक पार्ट में क्या करेंगे, इसके 1 से 10 तक के न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। केवल एक ही भाग में सारे न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। तो बेटा जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जिन्होंने अभी तक तीनों क्लास कंप्लीट ली है और लगता है कि आगे पढ़ना भी बेनिफिट रहेगा, तो बेटा क्लास में ज़रूर आएंगे। अगर बेटा आपको लगता है कि न्यूमेरिकल पता नहीं क्या फॉर्मेलिटी के लिए करा रहे हैं या कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो बेटा आप क्लास लीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर भी कर देना। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे बेटा, क्योंकि ज़्यादा टफ चीज़ नहीं दी है, बहुत ही आसान चीज़ें आप। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, देखिए पार्ट 2 अपना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, विम्य विश्लेषण पे सीधा, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में प्रत्यास्था, जिसके अंदर क्या दिए गए हैं बेटा, प्रत्यास्था के अंदर 1 से 27 न्यूमेरिकल दिए गए हैं 3 भाग में बेटा, 3 भाग में सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। टोटल 3 भाग में सीरीज लेके आऊँगा। 3 भाग में पहले 1 से 9, फिर 10 से 18 और फिर 19 से 27, ये मैं आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जब आपके स्कूल ओपन हो जाए, क्योंकि अभी छुट्टियां, फिर डेली आपका आधा घंटे का सेशन हुआ करेगा। अभी भी खैर आधा घंटे का ही है, लेकिन फिर डेली आपके ऊपर बर्डन ना रहे, इसलिए आधा घंटे का। अगर आप 1 घंटे का सेशन चाहते हो बेटा, कि पूरा 1 घंटे का सेशन हो जाए, तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड आती है कि 1 घंटे का सेशन डेली हो 11th क्लास का, तो बेटा ज़रूर होगा। और हाँ, आज क्लास शाम को 7 बजे होगी बेटा आज, पर हाँ चलो अब क्या नोटिफिकेशन देनी, ये तो हो भी गई है कंप्लीट। कल शाम को, सॉरी बेटा मुझे कल शाम बोलना था, आज शाम बोल रहा हूँ, कल शाम। देखिए कल शाम कितनी तारीख है हमारी, 11/7/23 में, ठीक है। हमारी क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, शाम के 7 बजे से रहेगा बेटा, शाम 7 बजे से आपकी कक्षाएं होंगी भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल की, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। 3 भाग आएंगे प्रत्यास्था के, 3 भाग के अंदर इस प्रकार से मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। 11 तारीख को शाम को 7 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। आप एक बार पुनः ये 22 के 22 न्यूमेरिकल पढ़ के देख लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऋजु रेखीय पथ पर जो गति दी गई है उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर तरल दाब के न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकलों की संख्या लगभग 1000 है, और अभी तक हमने कितने सॉल्यूशन किए, मात्र हमने अभी तक 22 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करा है, यानी कि मंजिल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर है अभी हमारे से, अभी हम कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहोगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे बेटा, तो ऐसा भी नहीं है कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, ज़रूर हो पाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ भी लेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से कर भी लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज क्या करेंगे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ के आओगे, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछोगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।